कृष्ण और सुदामा की ये कथा केवल दो मित्रों की कहानी नहीं है, बल्कि ये त्याग, भक्ति और अटूट प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है। मुट्ठी भर चने सुदामा के जीवन की दरिद्रता और उनकी महानता का कारण बने। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन और वृद्ध ब्राह्मणी थी। वो इतनी गरीब थी कि कई बार उसे 3-3 दिन तक निराहार, बिना भोजन के रहना पड़ता था। वह केवल भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक बार उसे भिक्षा में मुट्ठी भर चने मिले। उसने सोचा कि वो अगले दिन भगवान को भोग लगाकर इन चनों को ग्रहण करेगी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात कुछ चोर उस ब्राह्मणी की कुटिया में चोरी करने घुसे। जब उन्हें वहां सोना चांदी नहीं मिला तो उन्होंने चनों वाली पोटली को ही धन समझकर चुरा लिया। जाग जाने पर ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर श्राप दिया, जिसने भी मेरी भूख का आहार छीना है, जो भी इन चनों को खाएगा वह मेरी ही तरह दरिद्र हो जाएगा और युगों युगों तक गरीबी भोगेगा। चोर जब भाग रहे थे तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने वो पोटली सांदीपनी मुनि के आश्रम के पास फेंक दी। सुबह जब गुरुमाता ने आश्रम की सफाई की तो उन्हें वो पोटली मिली। उन्हें इस श्राप के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। उसी दिन श्री कृष्ण और सुदामा को वन में लकड़ियां लाने के लिए भेजा जाना था। गुरुमाता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, पुत्र सुदामा, मार्ग में जब तुम्हें और कृष्ण को भूख लगे तो इन्हें आधा आधा बांटकर खा लेना। वन में लकड़ियां काटते समय अचानक आकाश में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते भीषण वर्षा होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कृष्ण और सुदामा ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग पेड़ों का सहारा लिया। सुदामा जिस पेड़ पर थे वहां बैठकर वे कांप रहे थे। तभी उन्हें दिव्य दृष्टि से उस पोटली के श्राप का आभास हुआ। सुदामा के मन में एक भारी द्वंद्व छिड़ गया। अगर मैं गुरुमाता की आज्ञा मानकर ये चने कृष्ण को देता हूँ तो मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा। कृष्ण तो साक्षात नारायण है। यदि लक्ष्मीपति ही दरिद्र हो गए तो समस्त संसार भूख और गरीबी से नष्ट हो जाएगा। सुदामा ने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, कष्ट सहना मेरा धर्म है। मैं अपने मित्र के लिए 7 जन्मों की दरिद्रता सहने को तैयार हूँ, पर अपने प्रभु को आँच नहीं आने दूंगा। पेड़ के नीचे खड़े कृष्ण ने ऊपर से चने चबाने की आवाज सुनी। कृष्ण ने पूछा, सखा सुदामा, ये कैसी आवाज आ रही है? क्या तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं सखा, कुछ नहीं, ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, बस उसी की आवाज है। सुदामा ने एक एक करके सारे चने खुद खा लिए। उन्होंने कृष्ण के हिस्से का दुर्भाग्य और गरीबी भी खुद के नाम कर ली। सालों बीत गए। सुदामा की हालत ऐसी हो गई कि उनके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं थे और घर में अन्न का दाना नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला और बच्चे अक्सर भूखे पेट सोते थे। लेकिन सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वे जानते थे कि ये गरीबी उन्होंने खुद चुनी है। अंत में जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने उनकी इस चुप्पी और महान त्याग का मान रखा। जब कृष्ण ने सुदामा के लाए हुए तंदुल चावल खाए तो उन्होंने सुदामा को बिना बताए ही उनकी कुटिया को सोने के महल में बदल दिया और उन्हें 2 लोकों का स्वामी बना दिया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के संकट को बिना बताए खुद पर ले ले। सुदामा की गरीबी उनकी लाचारी नहीं, बल्कि संसार के प्रति उनका उपकार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।